गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन्नू पाक बनांदा है। गुरु चरना दी धूड़ी पाके मन मैला धुल जांदा है। जब भी गुरु दर्शन की बात होती है, मन में श्रद्धा, प्रेम और उत्साह का एक विशेष भाव जागृत हो जाता है। हर भक्त की इच्छा होती है कि उसे अपने सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हो। कोई दूर दूर से यात्रा करता है, कोई घंटों इंतजार करता है, कोई केवल एक झलक पाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि गुरु दर्शन का वास्तव में मतलब क्या है? वास्तव में गुरु दर्शन होता क्या है? क्या केवल आंखों से गुरु को देख लेना ही गुरु दर्शन कहलाता है? और यदि केवल देख लेना ही पर्याप्त होता, तो जिन लोगों ने वर्षों तक गुरु को देखा है, गुरु के साथ रहते हैं, गुरु को देख रहे हैं, उनके जीवन में हमेशा एक जैसा स्थिरता, एक जैसा परिवर्तन क्यों नहीं आया? इस प्रश्नों का उत्तर हमें गुरु दर्शन के वास्तविक मतलब, वास्तविक अर्थ तक पहुंचाता है। वैसे तो सामान्य जीवन में हम दर्शन का मतलब समझते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देख लेना ही दर्शन है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में दर्शन का मतलब केवल देखना नहीं, बल्कि अनुभव करना है। जब कोई सत्य हमारे हृदय को छू ले, जब कोई ज्ञान हमारी सोच बदल दे, जब कोई अनुभूति हमारे जीवन की दिशा बदल दे, तब वास्तविक दर्शन होता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु दर्शन आंखों से शुरू होकर दिलों तक, हृदय तक पहुंचने की यात्रा है। अब सवाल ये उठता है कि गुरु कौन है? यदि हम केवल बाहरी रूप को ही गुरु मान लें, तो हमारी समझ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, समय के साथ बदलता है। लेकिन गुरु का वास्तविक स्वरूप वह होता है जो दिव्य ज्ञान में है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरु में गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, प्रकाश से जोड़ दे, उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु वह है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। गुरु वह है जो हमें बताता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी नाम है। यही कारण है कि गुरु का मतलब केवल उनके स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग में लेकर जाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि सद्गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शन है। शुरू में तो उन्हें इन बातों का समझ नहीं आता, इन बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आना शुरू होता है। उनके अंदर श्रद्धा और प्रेम के बीज अंकुरित होने शुरू होते हैं। श्रद्धा और प्रेम का भाषा वो समझना शुरू करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि उन्हीं में से कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसने शुरू से ही लंबे समय तक केवल चित्रों के माध्यम से अपने सद्गुरु को देखा हो, सिर्फ और सिर्फ फोटो में ही देखा हो। और जब उसे पहली बार मौका मिले प्रत्यक्ष दर्शन करने का, साकार रूप देखने का, तो उसके मन में कितनी प्रशंसा होगी। उस पल की जो खुशी होती है, वो केवल देखने की नहीं होती है, बल्कि उस प्रेम की होती है जो धीरे धीरे उसके दिलों में विकसित हुआ है। यही एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। सच्चा गुरु दर्शन केवल उस क्षण तक सीमित नहीं होता जब हम गुरु के सामने खड़े होते हैं।
वास्तविक गुरु दर्शन तब शुरू होता है जब हम उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सत्संग कार्यक्रम में जाते हैं। वहां पहुंचते समय मन में कई प्रकार की चिंताएं, इच्छाएं और परेशानियां होती हैं। लेकिन जैसे ही हम सत्संग में बैठते हैं, जैसे जैसे हम उस आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु दर्शन का प्रभाव केवल आंखों पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं, एक नए नजर से देखने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि अनेक समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने उन्हें बना दिया था। हम समझने लगते हैं कि क्रोध से, गुस्से से समाधान नहीं निकलता। हम समझने लगते हैं कि अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है। हम समझने लगते हैं कि प्रेम, क्षमा और विनम्रता ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। यही गुरु दर्शन का प्रारंभिक प्रभाव है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु दर्शन के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि उसने केवल देखा है या वास्तव में समझा भी है कि गुरु दर्शन है क्या। क्योंकि दर्शन का उद्देश्य केवल एक दृश्य देख लेना नहीं है, केवल गुरु को इन आंखों से देख लेना नहीं है। दर्शन का उद्देश्य है जीवन को नई दिशा देना। जब गुरु का ज्ञान हमारे विचारों में उतरता है तब हमारी दृष्टि बदलने लगती है। जब दृष्टि बदलती है तब व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तब समझ में आता है कि गुरु दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या है। आइए एक और बात पर विचार करते हैं। मान लीजिए किसी कमरे में बहुत सालों से अंधेरा है। जैसे ही दीपक जलाया जाता है अंधेरा तुरंत खत्म हो जाता है। अब दीपक अंधकार से लड़ता तो नहीं है, लेकिन केवल प्रकाश देता है। ठीक इसी तरह गुरु हमारे जीवन के अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश देते हैं। गुरु हमें डर से नहीं, विश्वास से जोड़ते हैं, मानवता से जोड़ते हैं, सेवा से जोड़ते हैं। और यही कारण है कि गुरु दर्शन को आनंद का स्रोत कहा गया है। सच्चा आनंद बाहर की चीजों में, बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलती। भौतिक सुख कुछ समय के लिए प्रसन्नता दे सकती है, कुछ समय के लिए बहुत खुशी माहौल बना सकती है, सुख दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती है। जब मन को सच का आधार मिल जाता है तब भीतर एक ऐसी संतुष्टि जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जो जैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, इस पर निर्भर करती है। यही संतुष्टि गुरु दर्शन का सबसे बड़ा उपहार है। गुरु दर्शन की यात्रा केवल आंखों से शुरू होती है, लेकिन इसका लक्ष्य दिलों का परिवर्तन है। जब हम गुरु को देखते हैं और उनके संदेश को सुनते हैं तब प्रेरणा मिलती है। जब हम उस संदेश को समझते हैं तब ज्ञान मिलता है, और जब हम उस ज्ञान को जीवन में उतारते हैं तब अनुभव मिलता है, और जब अनुभव जीवन का हिस्सा बन जाता है तब वास्तविक गुरु दर्शन होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि गुरु दर्शन केवल एक क्षण नहीं बल्कि एक सत यात्रा है। देखने से समझने तक का, समझने से अनुभव तक का,
और अनुभव से जीवन परिवर्तन तक का। इसी के साथ आज के इस रूहानी विचार को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले पार्ट में और समझते हैं कि गुरु दर्शन का अनुभव जीवन में कैसे किया जाए और सेवा, सुमिरन और सत्संग का इसमें क्या महत्व है। तब तक के लिए अपना अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद जी।